Welcome to the IMRAN Academy. I am discussing with you mathematics of 9th class, Unit 1 Matrices and Determinants, exercise 1.3, question number 5, part 5 to 10. For the matrices, ये matrices दिए हुए हैं जी A, B and C. तो इन matrices में ये पांचवा पार्ट है हमारे पास C माइनस B प्लस A इक्वल C प्लस A माइनस B, ये हमने प्रूव करना है. तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड C माइनस B प्लस A, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो C की जगह पे C का मैट्रिक्स मैंने लिखा है जी -1 0 0 0 -2 एंड 3 1 1 2. माइनस B की जगह पे B का मैट्रिक्स लिखा है 1 -1 1 2 -2 2 3 1 3 और प्लस A की जगह पर A का मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3 2 3 1 1 -1 एंड 0. तो पहले हम इसको पैरेंथेसिस वाले हिस्से को सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी. कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने लिखी हैं डिफरेंट कलर्स में ताकि पहचान हो जाए. इस -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये ग्रीन वाला 1 है. तो -1 -1 0 -2 1 -3. इसी तरह से 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये -1 है. 0 -1 -2 के कॉरस्पॉन्डिंग -2, यानी इस -2 के कॉरस्पॉन्डिंग -2 है, दरमियान में भी माइनस लगाना है. और 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, दरमियान में माइनस आ गया. 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, माइनस दरमियान में. 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है, तो दरमियान में माइनस, और 2 माइनस ये वाला 3. तो अब इन्हें बाकी ये वाला मैट्रिक्स वैसे ही लिख लिया जी. अब इन्हें सिंप्लीफाई करें. -1 -1 हो जाएगा -2 और 0 माइनस प्लस 0 + 1 is 1, 0 - 1 is -1 और 0 - 2 is -2, 1 - 3 is -2, -2 +2 हो जाएगा. तो -2 और +2 0, 1 - 1 फिर 0, 3 - 2 करेंगे तो 1 और 2 - 3 करेंगे तो -1. ये वाला मैट्रिक्स फिर से लिख लिया है. अब इन दोनों को फिर कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को हम जमा कर लेते हैं, कंबाइन कर लेते हैं. -2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, इस -2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है, इस -2 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, इस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग -1 है, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3 है, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 1 है, और -1 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 0 है. तो इन्हें सिंप्लीफाई किया. -2 + 1 किया तो -1, 1 + 2 is 3, -1 + 3 is 2, -2 + 2 is 0, 0 + 3 is 3, 1 + 1 is 2, -2 + 1 is -1, 0 - 1 is -1 एंड -1 + 0 is -1. तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई. नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड, C + A - B. तो C की जगह पे C का मैट्रिक्स मैंने लिख दिया है, A की जगह पे A का मैट्रिक्स लिख दिया है, B की जगह पे B का मैट्रिक्स लिख दिया है. अब उसी तरह से पहले पैरेंथेसिस वाले हिस्से को कर लेते हैं सॉल्व. मैंने आपकी सहूलत के लिए कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ यहाँ पे लिख दी हैं. 1 - 1 2 - 2 1 - 3, 2 - -1 2 - -1 3 - 2 और -1 - 1. 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये -1 1 - 2 0 - 3. सिंप्लीफाई किया. -1 - 1 is 0, 2 - 2 is 0, 3 - 1 - 3 is -2. 2 + 1 will be 3, 3 + 2 will be 5, -1 - 1 will be -2. 3 - 1 is 2, 1 - 2 is -1 and 0 - 3 is -3. और इसको वैसे ही लिख लिया ऊपर से. और अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को भी कंबाइन कर दिया. -1 + 0, 0 + 0, 1 ± -2, 0 + 3, -2 + 5, 1 ± -2, 0 + 2 3 + -1 2 + -3. तो ये हो गया -1 3 और 2, 0 3 एंड 2
-1 and -1, which is exactly the same as C minus B plus A, hence proved। आप देख सकते हैं इसमें आंसर आया जी -1 2 3 and 2, और इसमें लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी -1 3 and 2 था। किधर गया हमारा आंसर, ये है जी, ये -1 3 and 2, और दूसरी रो में है 0 3 2 -1 -1 -1। तो यहाँ से आप देखें -1 and -1, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वो भी ऐसा ही है जी, सेम टेक्निक्स, इसमें बस आपने वैल्यूज़ पुट करनी है और क्वेश्चन सॉल्व करते जाना है। 2a + b = a + b। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 2a + b, 2 लिखा ए की जगह पे, मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 2 3 1 1 -1 and 0, प्लस b की जगह पे b का मैट्रिक्स 1 -1 and 1 2 -2 and 2 3 1 3। लें जी पहले 2 से ज़रब दे देते हैं तमाम एलिमेंट्स को। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -2, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 0s are 0। अब उसी तरह से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर लेते हैं। 2 में 1 प्लस कर लेंगे, इसी तरह से 4 में से प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा। 6 में +1 कर लेंगे, 4 + 2 6 प्लस माइनस। तो बाकी आप देख सकते हैं कि आपके सामने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने डिफरेंट कलर्स में लिख दिया है, आप इसको कंबाइन कर सकते हैं। एंड आफ्टर कंबाइनिंग यू कैन ऑल्सो सिंप्लीफाई। 2 में 1 प्लस किया तो 3 आ गया, 4 में 2 प्लस किया 6 आ गया, 2 में 3 प्लस किया 5, 4 -1 किया तो 3, 6 में से -2 किया तो 4, -2 में से +1 किया तो -1, 6 में 1 प्लस किया 7, 2 + 2 4, और ये 3। तो ये एग्जैक्टली हमारा आंसर जो है वो यानी अभी तो ये हमारी एक साइड हुई है। अब दूसरी साइड कर लेते हैं a + b। तो इसे भी आप देख लें, पहले पैरेंथेसिस वाले हिस्से को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को डिफरेंट कलर में शो कर दिया है, और बाद में इनको सिंप्लीफाई करके मेरे पास ये आंसर आ गया। इसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड करना है, बड़ा सादा सा काम है जी, सिंप्लीफाइड है। लें जी 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3, 2 में 1 प्लस करेंगे फिर 3, 3 में 4 प्लस किया तो 7, 2 में 4 प्लस किया 6, 3 में 1 प्लस किया 4, 1 में 3 प्लस किया 4, 1 में 4 प्लस किया 5, -1 और ये 3। तो ये हमारा जनाब जवाब आ गया। तो इस जवाब में आप देखें तो 365, और यहाँ पे जो जवाब आया था वो भी 365 है। 3 4 -1, 3 4 -1 7 4 3 7 4 3। तो ये जनाब आपका बिल्कुल वही जवाब आ गया जो लेफ़्ट हैंड साइड का था। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। C - B - A, लेफ़्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। मैट्रिसेस लिखे हैं, अब इस दफ़ा हमने C में से B को माइनस करना है। तो माइनस कर लेते हैं, -1 -1 तो ये हो जाएगा -2, 0 -+1 करेंगे तो 0 + 1 किया तो +1 ही आ गया, 0 -1 किया तो -1 आ गया, 0 -2 किया तो -2 आ जाएगा, और -2 +2 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। 3 -2 करेंगे, 3 -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और इसी तरह से 1 -3 किया तो -2, 1 -1 किया तो 0, 2 -3 किया तो -1।
अब इन दोनों को माइनस करना है जी। -2 -1 ये मैंने लिख दिए हैं जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सारी आपस में इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की कंबाइन कर दी हैं। अब -2 -1 करेंगे तो -3 हो जाएगा। 1 -2 किया तो -1 -1 -3 इज़ -4। ये भी -2 -2 इज़ -4। 0 -3 इज़ -3। 1 -1 इज़ 0। -2 -1 इज़ -3 और 0 + 1 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है। 0 + 1 इज़ 1। -1 -0 इज़ -1। अब हम इसकी राइट हैंड साइड ले लेते हैं, c - a - b। अब c में से a को माइनस करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को उसी तरह से माइनस कर लेते हैं। ये मैंने डिफरेंट कलर में लिख दिए हैं सो दैट यू कैन ईज़िली डिस्टिंग्विश बिटवीन द एंट्रीज़। अब इसमें देखें जी, -1 -1 करेंगे तो -2, ये भी -2। 0 -2 -2। 0 -3 इज़ -3। 0 -2 is -2, -2 and -3 is -5, 3 - 1 is 2, 1 - 1 is 0, 1 प्लस हो जाएगा 1 तो ये 2 हो गया। 2 - 0 is 2। अब इसी तरह से इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को भी डिफरेंट कलर में लिख लिया। ये अब आप कर सकते हैं, आई थिंक इट्स नॉट अ बिग डील। और बाद में इन्हें सिंप्लीफाई कर लें। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन यू गेट the same answer. You'll get the same answer. So hence proved. Let's move to the next part. और ये सारे क्वेश्चन सेम एक ही टेक्निक से हैं, बस आप एक क्वेश्चन कर लें तो आप सारे के सारे क्वेश्चन आसानी के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, a + b + c = a + b + c, यानी कि इसमें पैरेंथेसिस पहले हैं इसमें बाद में। तो लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंबाइन करना है। 1 में 1 प्लस कर लेंगे, 2 में ±-1 कर देंगे, 3 में +1 कर देंगे, 2 + 2 हो जाएगा, 3 ± 2, 3 ± 2 और 1 + 2। इसी तरह से 1 + 3 -1 + 1 0 + 3। अब इन्हें सिंप्लीफाई कर लें तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 2 - 1 1, 3 - 2 1 और -1 + 1 is 0। 3 + 1 is 4, 1 + 2 is 3, 0 + 3 is 2। अब इनकी भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंबाइन कर लेते हैं और कंबाइन करने के बाद सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हमारे पास आंसर आ गया जो कि एग्जैक्टली वही है जो कि एग्जैक्टली लेफ़्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई। तो अब राइट हैंड साइड को पकड़ते हैं। राइट हैंड साइड को देख लें, a + b + c है तो पहले b + c को सिंप्लीफाई कर लिया। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है, जस्ट पॉज एंड सी। ये आपके लिए, यू कैन टेक इट एज एन एक्सरसाइज फॉर योर सेल्फ और देखें, ट्राई टू कन्विंस योर सेल्फ दैट यू अंडरस्टैंड इट। ये आपके सवाल हैं वो भी मैंने कर दिए हैं, लेकिन आप इसको ख़ुद करें, देखें, सिंप्लीफाई करें, देखें, चेक करें कि आपका आंसर सेम आता है कि नहीं। इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ डिफरेंट कलर में शो की गई हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपके पास सेम वही आंसर आ जाता है जो कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर था, तो हैंस प्रूव्ड। इसी तरह से ये है जी क्वेश्चन नंबर 9, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 5 का 9th पार्ट। तो a + b - c इज़ लाइक इक्वल्स a - c + b। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। इसी तरह से b - c मैंने लिखा, उनके मैट्रिसेस और इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया। आफ्टर सब्ट्रैक्शन ये मेरे पास मैट्रिक्स बचा, इसको इस मैट्रिक्स के साथ ऐड कर लेते हैं।
लें जी, इन दोनों की भी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंबाइन किया और ऐड करने के बाद मेरे पास ये आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं। इसमें ए में से सी माइनस करना है और फिर बी प्लस करना है, तो ए में से सी माइनस कर लें आप। आपके सामने है जी क्वेश्चन, नो नीड टू एक्सप्लेन इट, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है। और जब ये सिंप्लीफाई हो के आ जाए तो इसको आप इसके साथ कंबाइन कर लें। कंबाइन करने के बाद आपका आंसर वही आ जाएगा कि जो आपका लेफ़्ट हैंड साइड में आंसर आया हुआ है। ये है जी 10th पार्ट। इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड को ले लिया, 2a + 2b, 2 लिखा, a का मैट्रिक्स लिखा, +2 लिखा और b का मैट्रिक्स लिखा। अब यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सब नंबर्स को अंदर वाले। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 -1s are -2 and 2 0s are 0। इसी तरह से इसको भी मल्टीप्लाई कर लें, 2 1s are 2, 2 -1s are -2, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 -2s are -4 and 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6। अब इनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को कंबाइन कर लें। 2 में 2 जमा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में से 2 माइनस हो जाए तो 2 ही रह जाएगा। इस तरह से 6 में 2 जमा करेंगे तो 8, 4 में 4 जमा किया तो 8, 4 में से 6 में से 4 माइनस किया तो 2, 2 में 4 जमा किया तो 6, 2 में 6 जमा किया तो 8, -2 में से जमा 2 किया तो 0 और 0 में जमा 6 किया तो 6। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड आ गई। अब राइट हैंड साइड में a में b पहले प्लस करके फिर 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस कर लें जी। 1 + 1 is 2, 2 - 1 is 1, 3 + 1 is 4, 2 + 2 is 4, 3 - 2 is 1, 1 + 2 is 3, 1 + 3 is 4, -1 + 1 is 0 and 0 + 3 is 3। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 2 4s are 8, 2 0s are 0, 2 3s are 6, which is exactly the same answer as we got when we solved the left hand side। देख लें, 488 428 488 428, उसके बाद 2606 2606। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी एक्सरसाइज तो खैर ख़त्म नहीं हुई। एक क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बहुत लंबा सवाल था और इस पे हमारे कुछ 3 लेक्चर लगे हैं, नहीं 3 नहीं 2 लेक्चर इस पे लगे हैं हमारे। तो ये हमारी एक्सरसाइज फिनिश हो गई, सॉरी मैं एक्सरसाइज कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो गया। अभी हमारे पास 3 सवाल और हैं लेकिन वो इतने लंबे नहीं हैं, इंशाल्लाह वो अगले लेक्चर में हल करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त लेता हूँ। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप अगर आप डेली मोशन में देख रहे हैं तो फिर लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को फॉलो करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट लेक्चर, इट्स गुड बाय।